बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज की बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। वजीराबाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद रजा बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद के नवाही गांव खेवे वाली में फलस्तीन के मुसलमानों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली शाम गरीबा चौक से शुरू होकर मिलाद चौक खेवे वाली पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में खेवे वाली के गयूर अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पत्तों की तहसील इंतजामिया की मिली भगत से खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पत्तों ने खाद की मसनूई बहरान पैदा करने पर गंदम की फसल मुतासिर होने का इंदिया दे दिया। पत्तों की सराय मुगल, हबीबाबाद, फूलनगर, हल्ला, शेखम, हंजराए कला में गिरदोनवा में खाद डीलर बिला खौफो खतर अपने ही रेट लगाकर यूरिया और डीएपी खाद ब्लैक में फरोख्त करने लगे। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पत्तों का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की मिली भगत से यूरिया खाद डीलर हजरात दुगने तिगने दामों पर खाद फरोख्त कर रहे हैं। चंद बासर सियासी असर रसूख रखने वाले अफराद कंट्रोल रेट पर खाद देकर सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है, जबकि छोटे किसान यूरिया खाद फी बोरी 3000 तक और डीएपी खाद 5000 महंगी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं, जो कि नाकाबिले तलाफी नुकसान है। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पत्तों के सदर साजिद हुसैन हंजरा और किसानों ने मीडिया के तवस्सुत से इजहार किया। दीना से ब्यूरो चीफ आशिर शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल खालिक के मजहबी और रूहानी बुजुर्ग पीर अल सैयद लतीफ शाह साहब गद्दी नशीन दरबार आलिया पीर सैयद शरीफ शाह बादशाह इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए हैं। मरहूम का नमाज जनाजा पीर अल सैयद मलिक शाह साहब ने पढ़ाया। मरहूम की नमाज जनाजा में सैकड़ों मुरीदैन और सियासी समाजी शख्सियात मौजूद थे। मरहूम को उनके आबाई कब्रिस्तान बाबा खालिक शाह में दफनाया गया। सरगोदा में थाना भागटा वाला पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म हो गई। भांगटा वाला मंशियात फरोख्त करने वाले 2 मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 इश्तिहारी हैदर अली और हसन अली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मोहम्मद अफसल और मोहम्मद अख्तर के खिलाफ मंशियात फरोशी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। मंशियात फरोशों और इश्तिहारियों की कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मंशियात फरोशों और इश्तिहारियों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी रहेगा। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 2091 गाड़ियां बंद कर दी गयी। 349 गाड़ियों को चलान टिकट्स जारी। सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फेरोज के हुक्म पर स्मोकी व्हीकल्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों थानों में बंद कर दी गई हैं। लाहौर से अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 2751 गाड़ियां शहर के मुख्तलिफ थानों में बंद करवा दी गयी। 8000 से 349 स्मोकी व्हीकल्स को 2000 के चलान टिकट्स भी जारी। बगैर तरपाल, बगैर ढांपे, डंपर ट्रॉलियों और दीगर लोडर गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। शाहराहों पर धुआं, मट्टी, रेत और दीगर गंदगी फैलाने वाली गाड़ियों को भी चलान किए जा रहे हैं। लाहौर ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात और दीगर अलाइड महकमों के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। रात के वक्त भी शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी नाके लगाए गए हैं। वक्त से पहले शहर में आने वाली बड़ी और लोडर गाड़ियों को खसूसी तौर पर चेक किया जा रहा है। रेत और मट्टी वाली बगैर तरपाल और ढांपे बगैर गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। रेत, मट्टी और धुआं वाली गाड़ियां माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रही हैं। मुकर्रर औकात से पहले हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे सांगड़ से। महकमा इत्तलात सांगड़ ने डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा ने कहा है कि जिला इंतजामिया सांगड़ सनफी बुनियादों पर होने वाली घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए अमली इकदाम कर रही है। इस मकसद के लिए जिला में काम करने वाली समाजी तंजीमों से मदद ली जा रही है। इसके अलावा जिला में वुमेन प्रोटेक्शन सेल भी काम कर रहा है, जहां पर खवातीन अपने मसाइल आजादाना बयान कर सकती हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में सनफी बुनियादों पर होने वाले घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए काम करने वाले समाजी तंजीम पाथ फाउंडर्स की जानिब से मुनक्किद इजलास की सदारत करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि लीगल एंड सोसाइटी, पाथ फाउंडर और दीगर समाजी तंजीमों को चाहिए कि वो दही इलाकों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इस हवाले से आगाही मुहिम शुरू करें, ताकि दही इलाकों में खवातीन को ज्यादा से ज्यादा मालूमात फ्राहम की जा सके। आगे बढ़ी और खबर शामिल कर लेंगे नारंग मंडी से। अपनी मदद आपके तहत रेलवे हुकाम से एनओसी लेकर गलाजत के ढेरों को खत्म करके ग्रीन बेल्ट बनाकर नारंग के रेलवे स्टेशन को पुरफिजा मुकाम बनाया।
रेलवे इंतजामिया इसे फिर दोबारा गंदगी और कूड़े के ढेरों में तब्दील करना चाहती है। नारंग मंडी की ग्रीन बेल्ट को तबाह करके इस पर 70 दुकानें और शादी हॉल बनाने के मामले पर शहरी परेशान। खतीर रकम लगाकर हमने रेलवे हुकाम से इजाजत लेकर रेलवे स्टेशन के मशरकी जानिब ग्रीन बेल्ट बनाई, जिसमें नारंग के मुखय्यर हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब 2 साल बाद जब ये मुकम्मल होने लगी है तो रेलवे हुकाम यहाँ पर 70 दुकानें और मार्केट बनाने का ऐलान कर रही है। ताजर बरादरी, फलाही तंजीमें, तुलबा और तालिबात एहतजाज कर रही हैं कि हम किसी सूरत ग्रीन बेल्ट को तबाह करके दोबारा रेलवे स्टेशन को गलाजत के ढेर में तब्दील नहीं होने देंगे। आगे बढ़ी हूँ, खबर शामिल कर लेंगे शरकपुर शरीफ से। चौधरी जहीर हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, बिजली चोर मौका पर गिरफ्तार। एक्सीएन कुर्बान अली कोट अब्दुल मालिक डिवीजन की हिदायत पर आज बुर्ज अटारी सब डिवीजन के एसडीओ फरहान असलम के हमरा सर्विलेंस टीम इंचार्ज चेयरमैन गुलाम मुस्तफा, ताहिर यूसुफ, मीटर इंस्पेक्टर मोहम्मद मंशा, सेक्रेटरी मजहर शाह के हमरा पुलिस चौकी इंचार्ज ढामकी मोहम्मद सईद वीर की मदद से मुख्तलिफ देहात में दौरान चेकिंग, जिनमें राजियां, भंगुआ, गोहरपुर, सानी भुएवाल, लड़के, नेमत भट्टी टाउन शामिल हैं। इन देहात में बिजली चोरों के खिलाफ 34 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें से 5 अफराद को बिजली चोरी में पकड़कर हवालात में बंद किया गया। इनसे लाखों रुपए डिक्टेशन बिल की मदद से एडवांस जमा करवाया गया। एससी फर्स्ट सर्कल ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का कहा, टीम की हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि स्टाफ की मेहनत और लगन की वजह से बिजली चोरी में बहुत ज्यादा कमी आई है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा जब तक बिजली की चोरी रुक नहीं जाती। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर ताहिर अवैस ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज गवर्नमेंट हाई स्कूल सलमगंड में बज़्म अदब की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गाजी रीजन मलिक तारिक महमूद बतौर मोटिवेशनल स्पीकर शरीक हुए। स्कूल के हेडमास्टर जनाब तलाल वहीद खान ने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया। तहरीकी तकरीर में मलिक तारिक महमूद ने मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने भी इसी स्कूल से तालीम हासिल की है और इसी सोसाइटी का एक पेशावर रुकन बन गए हैं। तकरीब के इख्तिताम पर उन्होंने 6ठी जमात से 10वीं जमात तक के इस महीने के बेहतरीन तालिबे इल्मों में तहाइफ तकसीम किए। महीने के बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड जनाब मुमताज अली टीटी को दिया गया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, सीईओ एमबी न्यूज डॉक्टर इसरार अहमद के वालिद मोहतरम लंदन में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा हजारों सोगवारान के साथ आज लंदन में अदा कर दी गई। एमबी न्यूज के बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।